ज्ञानी होने के साथ साथ भक्ति और भक्त से संबंध है, एतदर्थ उनकी महिमा बढ़ जाती है। आपने ज्ञान की चर्चा बहुत की पर भक्ति की व्याख्या नहीं की। हे व्यास जी महाराज, यही आपकी कमी हमें समझ में आती। और भक्ति से तो सब कुछ पाया जा सकता है। तो क्या पाया जा सकता है? बोले पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था। क्या था? दासी का बेटा। मेरे पिता का नाम गोपराज द्रुमिल था, मेरी माँ का नाम कलावती था। अल्पायु ने मेरे पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया, वो उनकी शरीर छूट गई। तो मेरी माँ जीविका चलाने के लिए एक वेद पाठी ब्राह्मण के घर में उन्होंने चूल्हा चौका का काम शुरू कर दिया। वेद पाठी ब्राह्मण के घर में। श्रीमद् भागवतकार कह रहे हैं कि वेदवादी ब्राह्मण थे। वो कैसे थे? वेदवादी। गैर के इधर उधर नहीं किया, विद्वान व्यक्ति के यहाँ चूल्हा चौका का काम शुरू किया। नौकरी भी अगर अच्छे व्यक्ति के यहाँ करेंगे तो अगर पुण्य धर्मा होगा, पुण्यशाली होगा, पुण्य कार्य में निरत रहे तो आपको भी तो कुछ न कुछ गोता लगाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी मदिरा पीने वाले के यहाँ नौकरी कर लेंगे, वो पी के पड़ा रहेगा, आपको नाली से उठा के लाना पड़ेगा। और किसी भक्त भजनानंदी के यहाँ नौकरी कर लेंगे तो वह जब वृंदावन जाएगा तो आपको उसके साथ सेवा में जाने का अवसर मिल जाएगा। हैं? बताओ, यही तो है। तो ऐसे वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ मेरी माँ ने चाकरी शुरू की। संयोग से कुछ महात्मा उन्हीं वेदपाठी ब्राह्मण के घर में आके टिक गए। वो चावमासा करने के लिए आए थे। वर्षा के 4 महीनों में चातुर्मास्य होता है कि नहीं होता? तो वो महात्मा लोग रुक गए। घर में भीड़ बढ़ी तो पंडित जी ने कहा मेरी माँ से, कल से तू अपने बच्चे को भी ले आना, घर में भीड़ भाड़ है, सेवा कर दिया करेगा। तो मेरा हाथ पकड़ करके पंडित जी महात्माओं के पास में ले गए। तुलसी ला देगा, समिधा ला देगा, चंदन उतार, आपकी सेवा कर। मैं संतों की सेवा में लग गया। और भागवतकार वर्णन करते हैं कि देवर्षि नारद पूर्व जन्म में संतों की सेवा करने लगे। यद्यपि वे बालक थे फिर भी जितेंद्रिय थे। खेल कूद से में ज्यादा उनका मन नहीं लगता था। स्वल्पभाषी थे। महात्माओं की आज्ञानुसार सेवा करते थे और सुबह जल्दी उठते थे। संतों को दो प्रकृति के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो कम बोलने वाले और एक सुबह जल्दी उठने वाले। मुनयोल्प भाषणी। और गुरुदेव भगवान की सेवा करता था। शाम को बैठ करके जब वे कृष्ण चरित्र सुनाते थे तो बड़ा आनंद आता था। एक दिन संतों की जूठन प्रसादी पाने का सौभाग्य मिल गया, चरितामृत सुनने को मिल गया। एक उधर तो उनकी प्रसादी मिले और उधर भगवान की कथा सुनने को मिले। जब दोनों का संयोग हुआ तो ममा भवद रुचि ही, कृष्ण के चरणों में हमारी रुचि हो गई। भगवान के चरणों की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो संतों की प्रसादी से या भगवान की कथा सुनकर। अगर दोनों का संयोग हो जाए तो व्यक्ति कृष्ण का ही हो जाएगा। कृष्ण के चरणों में उसकी प्रीति बढ़ जाएगी। 4 महीना बाद जब गुरुजी लाग जाने लगे, महात्मा लोग जाने लगे, तो मैं चरणों में गिर पड़ा। वर्षा शरद की ऋतु बीत गई थी। मैं आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं, माँ की सेवा करो। मैंने कहा मैं रहूंगा कैसे? तो उन्होंने मेरे कान में मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्याभिधानेन मंत्र मूर्ति ममूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम सम्यक दर्शन पुमान। इस मंत्र का दर्शन करना तुम्हें भगवान का दर्शन, इस मंत्र का भजन करना, जब करना तुम्हें भगवत दर्शन होगा। सम्यक दर्शन पुमान। मंत्र दे करके महात्मा लोग चले गए। 4 महीना का समय व्यतीत हो गया और मैं घर में रहने लगा। मैं अपनी माँ की अकेली संतान था। एकात्मजा में जननी, मैं अपनी माँ का अकेला था। और मेरी माँ कैसे थी? एक तो दासी थी, दूसरी पढ़ी लिखी नहीं थी। योशिन मूढ़ा च किंकरी। और कैसी थी? मय्यात्मजे अनन्नगतौ। उसको मेरे में बड़ी प्रीति थी। मैं जब तक भोजन नहीं कर लेता था वो भोजन नहीं करती थी। जब तक मैं सो नहीं जाता था वो सोती नहीं थी। चक्रे स्नेहानुबंधनम, उसने अपने प्रेम पास में मुझे बांध रखा था। मैं भगवान के नाम का जप करता, माँ की सेवा करता। पर एक दिन ये हुआ कि मेरी माँ गाय दुहने जा रही थी, पाँव के नीचे सर्प आया, मेरी माँ का शरीर पूरा हो गया सर्पदंश से।
ऊपर से तो मैंने दुख का अनुभव किया या दुख व्यक्त किया, अनुभव तो क्या किया, व्यक्त किया। अंदर से मैंने भगवत कृपा का अनुभव किया। मैंने क्या सोचा, अनुग्रहम मन्यमानम, मैंने भगवान की कृपा ही समझी। भक्त जो होता है, भक्त का क्या लक्षण है, भगवान की दी हुई हर परिस्थिति में जो प्रसन्नता व्यक्त कर ले, सुख दुख दोनों भगवान की प्रसादी समझ करके स्वीकार कर ले, उसी का नाम भक्त है। शिकायत न हो जिसमें, भक्त। अच्छा एक बात बताओ, भगवती द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। भगवती द्रौपदी जानती नहीं कि कृष्ण कौन है, है? अभी कुछ दिन पहले ही तो अपने ही मरे हुए भाइयों को मां की गोद में लाके रखा था, जिनको कंस ने मार दिया था। द्रौपदी जानती हैं, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने यह नहीं कहा कि भैया इनको जीवित कर दो। भक्त वो है कि भगवान की हर परिस्थिति को स्वीकार कर ले अनन्य विश्वास से। तो अनुग्रहम मन्यमानम। 3 महात्मा मिले एक जगह, तो एक ने दूसरे से कहा भैया क्या हाल खबर है। तो पहले वाले ने कहा भगवान की बड़ी कृपा है। बोले कैसी कृपा है। बोले भगवान ने मुझे जीवन संगिनी के रूप में सत्संग दे रखा है। मैं माला करने बैठता हूँ, वो पंखा करती है। मैं पूजा करने बैठता हूँ, उसके पहले चंदन तुलसी व्यवस्था कर देती है, भगवान के पात्र धो देती है। दूसरे से पूछा तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की कैसी कृपा है। तो दूसरे वाले ने कहा मेरे ऊपर तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। भगवान ने उनको अपने सीताराम सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल से अम्मा चाबी दई क्या बताए, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये लोग न संभाल पा रहे हैं तो हमें दीजिए, हम रख लेते हैं, कोई नहीं मांगेगा। ये बीच में खटर पटर ठीक नहीं। बता 3.5 घंटा में अब इनको डिस्टर्ब मत करो आप लोग। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने उसको अपने धाम बुला लिया। तुकाराम जी खड़े थे, उनसे पूछा गया भैया आपकी गृहस्थी। उन्होंने कहा भैया हमारी तो सबसे बढ़िया है। बोले क्या। बोले भगवान ने पत्नी नहीं दी है, पूरा फाइटर जेट दे रखा है, जब देखो लड़ती रहती है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है। कि इतनी लड़ाकू पत्नी पाए हो फिर भी करो, भगवान की कृपा है। कि क्यों न कहूं, क्योंकि अच्छी होती तो उसके पास बैठना पड़ता, बात करता। इतना लड़ती है कि घर जाने का मन ही नहीं होता, शिवालय में बैठ करके दिन भर राम राम करता हूं। तो ये अपने से भगवान ने प्रकारांतर से जोड़ लिया। एक की अच्छी है तो वो उस तरह से प्रसन्न है, एक की नहीं है तो उस परिस्थिति में भी प्रसन्न है, और एक की क्रूर स्वभाव की है तो भी वह प्रसन्न है। माने प्रसन्नता ढूंढना चाहिए। प्रसन्न होने की प्रसन्नता अलग से नहीं आएगी, जो है उसमें ढूंढो, है कि नहीं। अपने घर में हमेशा जो नहीं है उस पर ध्यान देंगे तो अभाव का अनुभव करते हुए हमेशा दुखी रहेंगे। जो है उसमें आनंद ढूंढते रहिए। जो है भगवान ने दिया है, उत्सव उमंग उत्साह बना रहे जीवन में, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने भगवान की कृपा का अनुभव किया। मां के 5 भौतिक शरीर का और दैहिक कर्म संपादित किया, उनकी उत्तर क्रिया की, और सब कुछ दान दे करके मैं प्रातिष्ठम दिशमुत्तरम, उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। और वहां जाकर के मैंने भगवान का भजन आरंभ कर दिया। जो मंत्र मिला था उसका यजन करने लगा, उसका स्मरण करने लगा, ध्यान करने लगा। परिणाम स्वरूप हृदयासीन में शनिर हरि, भगवान मेरे हृदय में आकर के प्रकट हो गए। फिर एक दिन बिजली सी कौंधी, मेरी आंखें खुली, सामने मेरे वही छवि जो मेरे हृदय में थी। मैंने भर आंख भगवान को देखा, पर वह छवि अंतर ध्यान हो गई। मैं चिल्ला उठा, कहां गई वह रूप राशि जिसका मैं दर्शन कर रहा था। आकाशवाणी हुई, वत्स अब चिल्लाओ मत, परेशान मत हो, हमारा स्वरूप तुम्हें अब दोबारा नहीं दिखेगा। तो क्यों नहीं दिखेगा। बोले तुम अभी अपरिपक्व हो, अधकचरे हो। मैं अपरिपक्व योगी हूं, अधकचरा हूं, तो एक बार दर्शन क्यों दे दिया आपने। बोले इसलिए दे दिया क्यों, तुम्हारी धारा टूट न जाए, तुम्हारा विश्वास डगमगा न जाए, इसलिए हमने दर्शन दे दिया।
भगवान को पाना बहुत आगे की बात है, लेकिन जब हम भगवान को पाने के लिए चलते हैं तो अनुभूति भगवान कराते रहते हैं कि नहीं कराते रहते हैं। जैसे जब हम यात्रा करते हैं तो लिखा रहता है वृंदावन 500 किलोमीटर, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता। तो वृंदावन 500 किलोमीटर है, तो वो बोर्ड केवल दूरी नहीं बता रहा है, कुछ और बता रहा है। क्या? बोले रास्ता सही है, यही रास्ते पे चलोगे तो 500 किलोमीटर चलने पर वृंदावन आ जाएगा। यही तो सत्य है। तो दूरी ही नहीं बताता है, अपितु रास्ता सही है। और कभी कभी रात में 2-3 घंटे गाड़ी तेज चले और कोई बोर्ड न मिले तो फिर अंदर से हृदय कांपता है कि नहीं, चल तो बहुत तेज रहे हैं, पता नहीं रास्ता सही है कि नहीं है। वैसे ही भगवान की प्राप्ति आगे की बात है, पर जब साधक चलता है तो भगवान अपनी अनुभूति कराते हैं। साधक को पता चल जाता है कि रास्ता तो सही है, हमने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया है। और ऐसी अनुभूति सबकी हुई होगी। प्रायः लोग बैठते हैं तो कहते हैं महाराज जी उस समय ऐसा लगा कि भगवान ने आकर के मेरा हाथ पकड़ लिए, नहीं तो मैं गिर ही जाता। उस समय वह व्यक्ति मेरे लिए भगवान बन के खड़ा हो गया। ऐसा है कि नहीं? ये क्या है? अनुभूति है। और कभी भी मनोमस्तिष्क में यह बात मत फिट होने दीजिए कि भगवान धनुष बाण लेकर के ही आएंगे, मुरली लेकर के ही आएंगे। यह उनकी वचनबद्धता नहीं है, उनकी वचनबद्धता है आएंगे। वे आते हैं, कभी गुरु के रूप में, कभी अतिथि के रूप में, कभी भिक्षुक के रूप में, कभी किसी मान्य के रूप में, कभी किसी प्रेमी के रूप में, पता नहीं किस रूप में आ जाएं। वह पहचानने की योग्यता, वैसा हृदय आपको बना के रखना पड़ेगा। फिर भगवान अंतर ध्यान हुए, फिर मैंने प्रारंभ कर दिया और भजन। फिर मृत्यु आई, मृत्यु के माथे पर मैंने पांव रखा, मेरा कलेवर छूटा, मैं भगवान का पार्षद बना। फिर अंत हुआ, प्रलय हुआ, तो भगवान के पेट में जहां ब्रह्मा जी निवास कर रहे थे वहीं मैंने भी निवास किया। जब दोबारा सृष्टि हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में मेरी उत्पत्ति हुई और मेरा नाम नारद पड़ा, देवर्षि पद की प्राप्ति हुई। और ये वीणा भगवान के द्वारा दी गई है। देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानुश्चराम्यहम्। इस पर आनंद का अनुभव करते हुए त्रैलोक्य में विचरण करता रहता हूँ। यह बात कौन बता रहा है? देवर्षि नारद। किससे बता रहे हैं? व्यास जी से बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? भक्ति की महिमा बताने के लिए कि मुझ जैसा दासी का बेटा भक्ति का अवलंब लेकर के देवर्षि पद को प्राप्त गए और मेरे जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए। तो जो भक्ति मुझे आनंद प्रदान कर सकती है वह भक्ति आपको भी आनंद प्रदान करेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।